शमशाबाद और सिरोंज में पकड़े गए गेहूं से भरे 2 ट्रकों के मामले में अब दूसरा पक्ष सामने आया है। गल्ला व्यापारी मनु महेश्वरी ने मीडिया के सामने दस्तावेज पेश कर गेहूं को सरकारी बताए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गेहूं उन्होंने इसी साल शमशाबाद मंडी में किसानों से खरीदा था और उनके पास इसके पूरे दस्तावेज हैं। 18 अगस्त को सिरोंज में सरकारी बारदाने के टैग लगी 580 बोरियों से भरा ट्रक प्रशासन ने पकड़ा था। इसके अगले दिन 19 अगस्त को शमशाबाद मंडी में करीब 600 बोरी गेहूं से भरा दूसरा ट्रक भी पकड़ा था। दोनों मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की गई है। व्यापारी मनु माहेश्वरी का दावा है कि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की शमशाबाद शाखा प्रबंधक वंदना बघेल की डिमांड पर मंडी से गेहूं खरीदा गया, कुरवाई भेजा गया था। वहां सैंपल में मिट्टी पाए जाने के बाद गेहूं को ग्रेटिंग और सफाई के लिए सिरोंज भेजा गया था, जहां प्रशासन ने उसे सरकारी गेहूं समझकर कार्रवाई की। माहेश्वरी के मुताबिक बोरियों पर 2022-2023 के टैग जरूर लगे हैं, लेकिन ये पुरानी बोरियां हैं और बाजार में उपलब्ध हैं। उन्होंने प्रशासन पर बिना पक्ष सुने एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं नगर परिषद शमशाबाद की अध्यक्ष भारती माहेश्वरी के बेटे मनु पर लगे आरोपों को उन्होंने राजनीतिक से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ अपने ही लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं। वहीं शाखा प्रबंधक वंदना बघेल ने भी कार्रवाई को एक तरफा बताया। उनका कहना है कि उनकी डिमांड पर गेहूं कुरवाई भेजा गया था और इसकी जानकारी उन्होंने 16 अगस्त को ही वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी थी। अब व्यापारी के दस्तावेज और शाखा प्रबंधक के बयान सामने आने के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पर नजर है। लगभग 33 साल हो गए हैं हमारी महेश्वरी टेलर्स के नाम से हमारी फर्म है और इतने सालों में कभी हमने अपने फर्म का नाम चेंज नहीं किया। हमने अपने घर में किसी का मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं किया। हमारी एक प्रतिष्ठित फर्म है और जो इतने सालों से यहाँ काम कर रही है। आपके बेटे को मास्टरमाइंड बताया गया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो ऐसा है कि एक किसी न्यूज़पेपर वालों ने, कुछ मीडिया वालों ने ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन मैं आप सभी पत्रकार साथियों के मदद से यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की न्यूज़ जब पेपर में आती है तो लोगों में भ्रम पैदा होता है। आप लोग देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं और यदि इस तरह की भ्रामक न्यूज़ से किसी का करियर बर्बाद हो जाता है, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। जब तक किसी की बात की खबर की सच्चाई तक हम नहीं पहुंचे, उसे इस तरह नहीं डालना चाहिए, एक पक्षी न्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। एक बार हमसे पूछते, हमसे बात करते, इसके बाद में न्यूज़ बनाते तो शायद ज़्यादा ठीक होता। देखिए भाई साहब, यदि आप लोग ऐसा पूछ रहे हैं तो जो लोग हमारे हम आज भाजपा के लगभग सभी लोग, भाजपा के ही नहीं, नगर के सभी लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारा परिवार एक सम्मानीय परिवार रहा है। नगर में ही नहीं, पूरे जिले में सम्मानीय परिवार रहा है। मेरे ससुर जी को यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी के नाम से, वो आज बीजेपी में है, लेकिन पहले किस पार्टी में थे शायद किसी को, मुझे तो नहीं मालूम, और आगे वो कहाँ रहेंगे ये मुझे नहीं मालूम। तो वर्तमान में जो स्थिति है, सब हमारे साथ है और हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो आपके पास मंडी में जो लेबर काम करती है, लगभग 20 लेबर है हमाल जो अपने कांटे पे है, उन लोगों ने इसको भरा है तो वह लोग हैं। उसके बाद मंडी में जो तौला होते हैं, जो माल तौलते हैं, वह शासकीय होते हैं, तो वह लोग भी हैं। उन लोगों के सामने पूरा मंडी में काम हुआ है। मंडी कर्मचारी जो सभी शासकीय हैं, पूरी मंडी में काम हुआ है, तो वह सभी भी हैं। तो ये सब लोग पूरे विटनेस हैं कि ये दोनों गाड़ियों की लोडिंग मंडी से ही हुई है। पास आउट है आपके पास, गाड़ी आया तब आपने खरीदा? बिल्कुल है, सारी चीजें हैं और वो डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। के लिए जो मैं दिखाता हूँ, ये खाली बोरी है, इसमें टैग भी लगा है, इसमें सिलाई भी लगी है, इसमें सारी चीजें हैं। अब ये बोरी यहाँ से तो पैक है, शासन के द्वारा पैक की गई है। ये बोरी यहाँ से ओपन है। अब जब ये बोरी कहीं से भी भराएगी तो जो भी व्यापारी इसको भरेंगे वो इसको यहाँ से पैक करेंगे। तो हमारी जो बोरियां हैं, आपसे निवेदन है कि उसमें चेक करें कि अधिकांश बोरियों में डबल सिलाई होगी, ये चेक किया जाए। ये इस प्रकार से ये बोरी है, क्योंकि जब लेबर इसको लेती है, अब जैसे ये बोरी है, इसमें ये बोरी सही है, इसमें धागा अभी भी लगा हुआ है और ये खुला हुआ है, तो ये चेक की जाए। बोरियों का मुंह कटता है, हम माल जल्दी जल्दी में माल खाली करते हैं, इतना समय नहीं होता कि इस सिलाई को खोला जाए, क्योंकि इस सिलाई को खोलने में बहुत समय लगता है। तो वह लोग बोरियों को यहाँ से सीधा काटते हैं और काटने के बाद बोरी खाली करते हैं। तो बोरियों में जो टैग और ये मिलाया जा रहा है, ये गलत है। आपने अभी कहा कि मंडी से खरीदी, तो मंडी से कुछ मिला होगा आपको, क्योंकि आप
कितना लिया है आपने? मेरे पास पूरी ये डेटा है और ये मैं आपको खरीदी का पूरा बिक्री का पूरा आपको वो देंगे हम। जो आरोप लग रहे हैं शमशाबाद लोकल की बात करें अपन, जो आरोप कुछ लोग लगा रहे हैं कि ये शासकीय अनाज को खरीद कर, ये शासकीय अनाज था और उसको बेचा जा रहा था मंडी में, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विषय में? है तो वो शासकीय किसी प्रकार से नहीं है, उसको हमने मंडी से खरीदा है और कृषक की हमारे पास सूची है। तो जब माल ही शासकीय नहीं है तो ये सारे जो भी हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत हैं। किसी भी चीज का आप सोर्स देखो कि ये माल आया कहाँ से है। आप सोसाइटी का 22-23 का रिकॉर्ड चेक करो, उसमें किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज नहीं है। आप जो वेयरहाउस संबंधित जिसका नाम आ रहा है, 2024 मार्च में वो वेयरहाउस पूर्ण रूप से निल हो चुका है स्टॉक उसका, जिसको लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं। तो 2.5 वर्ष पहले का गेहूं जिस वेयरहाउस का आप ला रहे हैं तो वो आज मार्केट में आने का कहीं से औचित्य नहीं बनता है, सिर्फ बोरी है उसकी। आप बोरी के अंदर का माल चेक करवाएं, माल अभी का निकलेगा या पुराना निकलेगा। 2.5-3 साल पुराना जो माल होगा उसका वजन बोरी का 50 किलो से तौल के रखती है सरकार, वह 47, 48, 45, क्योंकि इतने टाइम में वह डंक आ जाता है और खराब हो जाती है उसकी क्वालिटी। हमारी जो बोरियां हैं उसकी क्वालिटी आपको निकलेगी 50 किलो 200 ग्राम। आप सारी बोरियां चेक कराएंगे तो वो वही निकलेगी। हमारा जो माल पहुंचा है, जो सिरोंज में है या शमशाबाद में रखा हुआ है, आप उसकी टेस्टिंग कराएं। आप उसकी टेस्टिंग कराएंगे तो किसान से जब सोसाइटी परचेज करती है, सरकार परचेज करती है, वो कृषक भाई अलग अलग पूरा माल वेयरहाउस में रखाता है। तो आप उसको देखेंगे तो एक किसान का एक माल दिखेगा। ये मंडी के माल पूरा पाला होके रखा था, तो एक बोरी में आपको 10 किसान का माल मिक्स माल दिखेगा। तो आप वो सारी चीजें पूरे फैक्ट चेक करें, उसके बाद कोई को भी निर्णय लें। जिले में भाई कोई माल भी नहीं है। हमारे जिले में अभी 22-23 का किसी प्रकार का कोई माल नहीं है, ब्रांच में नहीं है। कल जांच हुई, सारे स्टॉक सही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है वेयरहाउस की, सब जगह की। और यही निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, सारी चीज देखी जाए कि ये माल आया कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। अगर कहीं से भी और शासकीय माल से आता तो उस जगह पे वो माल कम होता, किसी भी वेयरहाउस से आता, किसी भी सोसाइटी या कहीं से भी आता, तो कहीं ऐसी ना कोई चोरी हुई है, ना कोई कमी आई है, ना कोई शॉर्टेज है। तो ये पूर्णतः मंडी का माल है और जिसको पूरा गलत अंडर प्रेशर कुछ गलत दिखाया जा रहा है कुछ जगह पे, तो ये गलत है। पास जो भी ये काम हुआ है ऑन पेपर हुआ है, सारे इसके प्रूफ हैं और इसको शासकीय माल बताया जा रहा है, पर ये शासकीय माल किसी प्रकार से नहीं है। यह माल हमने मंडी में खरीदा हुआ है और मंडी से ये गाड़ियां लोड की हैं, तो ये किसी भी तरह से शासकीय माल नहीं है। ये इसकी मंडी की खरीदी है, कृषक की सूची, जिसमें हमने माल इनसे किसानों से खरीदा है, ये संपूर्ण यहाँ पर है। और इस आधार पे ये गाड़ी, मेरे पास ये लेटर है जिसको शासकीय माल बता रहे हैं कि ये गाड़ी नंबर इसमें लिखा हुआ है, इस आधार पे ये गाड़ी यहाँ से वहां पर गई हुई है सिरोंज। किसने बोला था आपको माल देने के लिए? शमशाबाद ब्रांच MPWLC शाखा प्रबंधक से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ कुछ कुरवाई में गेहूं खराब हो गया है और अमानक स्थिति में है, तो हमें कुछ वहां पर मानक स्थिति का गेहूं चाहिए। तो इसका कुछ उन्होंने लिखित दिया? उन्होंने ये लेटर भी बनाकर दिया है, MPWLC मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, इसमें पूरा गाड़ी नंबर भी डला हुआ है जिसपे मेरी गाड़ी परिवहन हुई है और गाड़ी इसी आधार पे यहाँ से लेके कुरवाई तक गई है। क्या नाम था? श्रीमती वंदना सोलंकी जी। लिवरी गेट पास भी है, ये इसमें 2285 गाड़ी नंबर मेंशन है जो कि सिरोंज में पकड़ाई है। अच्छा, ये सब मेरी गाड़ी सर्वप्रथम यहाँ से लोड होकर कुरवाई पहुंची। कुरवाई में पहुंचने के बाद भरी गाड़ी का कांटा हुआ। कांटा होने के बाद गाड़ी की सैंपलिंग हुई। सैंपलिंग होने के बाद वहां पे हल्की सी बहुत मिट्टी आई उसमें, तो उनके द्वारा बताया गया कुरवाई द्वारा कि ये भी PDS में जाने के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इशू रहेगा। तो उन्होंने कहा कि आप हमें और अच्छा गेहूं दीजिए जिसमें मिट्टी बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, सिरोंज क्योंकि कुरवाई के नजदीक है, सिरोंज में हमारे एक व्यापारी हैं जिनसे मेरा बराबर लेन देन होता रहता है, मैं उनसे साल भर में 100-200 गाड़ियां खरीदता हूँ गेहूं की। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा उमेश भैया मेरी एक गाड़ी है कुरवाई में रखी हुई है जो गई है और रिजेक्ट हुई है, तो उसको मिट्टी अपन को हटा के देना है। बोले ठीक है। गाड़ी मैंने उनके यहाँ पहुंचाई है, गाड़ी उनके यहाँ पहुंची, उन्होंने चेक की, उसके बाद सास की बोरी में दिखी तो किसी ने वहां पर यूट्यूबर आए और उन्होंने उसको देखकर SDM साहब को खबर दी और खबर के बाद SDM साहब ने उसको जब्त कर ली। अब सबसे बड़ा मामला सास की बोरी को लेकर सर्वप्रथम तो मेरा ये कहना है कि शासन द्वारा जब भी ये बारदाने में खरीदी की जाती है और ये बारदाना किसी भी प्रकार से गोदामों के बाहर निकलता है तो शासन इसको कभी भी बायबैक नहीं करता, कभी भी वापस नहीं लेता है।
यह सोसाइटियों के मार्फत से, जो कंट्रोल की दुकान है उनके मार्फत से भी ये जो है बोरियां मार्केट में आती हैं और ये विक्रय होती रहती हैं। और दूसरा, शासन टेंडर करती है, तो टेंडर के मार्फत से बल्क में ये बोरियां बाहर निकलती हैं, कंपनियां इनको लेती हैं टेंडर को, अपना गेहूं निकाल के और ये बोरियां मार्केट में सेल कर देती हैं। तो उस प्रकार से ये बोरियों का मार्केट में चलन होता रहता है और ये चलता रहता है। इस बोरी में गेहूं जो है वो चूहा कम लगता है और गेहूं की क्वालिटी रहती है, बनी हुई अच्छी रहती है, तो इस कारण से व्यापारी इसको थोड़ा प्रेफर भी करते हैं लगाना, बट सेकंड हैंड बोरी को। ये जो गेहूं है, जो अभी बोरियों में गेहूं है, इन गाड़ियों में दोनों में जो जब्त हुआ है, ये गेहूं 6 महीने पुराना ही होगा, जो अभी नई फसल आई है। तो इसकी लैब टेस्टिंग और जब टेस्टिंग हो जाएगी तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि ये 4-5 वर्ष पुराना है या अभी का करंट का गेहूं है, तो वो क्लियर हो सकता है। दूसरा जो एक तरफा कार्रवाई हुई है, आपको नहीं सुना गया है प्रशासन की तरफ से, उसमें आपने क्या कुछ कदम उठाया? उसके लिए हमने हमारे कलेक्टर साहब को भी मैंने पूरा दिया हुआ है, एसपी साहब को भी पूरा लिखित में दिया हुआ है कि सर ये एक पक्षीय कार्यवाही हुई, रात में 3 बजे एफआईआर की जा रही है, तो ये किसी के दबाव में है या किस प्रकार से ये चीज़ हमें अभी स्पष्ट नहीं हुई है, पर ये टोटल गलत है और ये हमने इसको माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब के यहाँ पर इसका पूरा वो बताया है हमारा। अपने